हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू भूपेंद्र फिजिक्स क्लासेस। बच्चों, आज हम 10th क्लास का एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है संयोजकता, वैलेंसी। वैसे अगर हम ये टॉपिक पढ़ते हैं तो इससे हमारा सारी चीज़ें कवर अप हो जाती है विज्ञान की केमिस्ट्री परिभाषा से। मतलब ये है कि अगर हम वैलेंसी जानते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम काफ़ी कुछ जानते हैं विज्ञान के क्षेत्र में और रसायन के क्षेत्र में। अगर हम आप वैलेंसी निकालना नहीं जानते तो आप ये समझ लीजिए कि आपसे केमिस्ट्री अभी तक नहीं आती। ये कक्षा 10 का टॉपिक है, मैं आपको अच्छे समझाता हूँ। इस कक्षा 12 वाले बच्चे भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि 12 वाले बच्चे भी बेसिक थोड़ा सा कमज़ोर होता है, तो आप वहाँ से भी इसे कवर अप कर सकते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक मैं आपको बताऊँगा रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री। आप इसमें एक ये छोटा फॉर्मूला समझ लीजिए, आप ये याद कर लीजिए, ये 2 8 8 18 18 32। पहली कक्षा को कहेंगे हम के, इसमें दूसरी को कहेंगे एल, तीसरी को कहेंगे एम, फिर कहेंगे एन, ये ओ, ये पी। मानेंगे नहीं, लेकिन लिख अपने मन में ही ठान लेंगे कि ये ओ और पी है, याद रखने के लिए ईजिली। तो इसमें जो आवर्त सारणी में प्रथम जो तत्व होता है उसका नाम है हाइड्रोजन। सिंबल उसका H होता है और नंबर उसका 1 होता है। ये दो तत्व आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। एक है, अब एक में आप 2 जोड़ दीजिए, 1 और 2 3। 3 नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा लिथियम का और प्रतीक चिन्ह हो जाएगा Li। 3 में आप 8 जोड़ दीजिए, 8 और 3 11 हो जाएगा और 11 नंबर है सोडियम का, प्रतीक चिन्ह है Na। हाई स्कूल में सीधा पूछा जाता है कि सोडियम का प्रतीक चिन्ह क्या है। आधे बच्चे SO लगा कर आ जाते हैं, तो मैं आपको बता दूं आज सोडियम का प्रतीक चिन्ह Na होता है। उसके बाद हम बात करेंगे 11 में आप 8 जोड़ दीजिए, 11 और 8 19। 19 जो नंबर होगा वो हो जाएगा पोटेशियम का। उसके बाद 19 में आप 18 जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 37। 37 नंबर हो जाएगा रुबेडियम का, Rb से हम प्रदर्शित करते हैं। 37 में आप 18 जोड़ दीजिए, नंबर हो जाएगा 55, सीजियम का, प्रतीक चिन्ह है Cs। 55 में आप 32 जोड़ दीजिए, नंबर हो जाएगा 87, प्रतीक नाम है इसका फ्रेंशियम और प्रतीक चिन्ह है Fr। अगर हम दूसरा ग्रुप निकालना चाह रहे हैं, ये आवर्त सारणी का फर्स्ट ग्रुप कहलाता है। इसे हम S ब्लॉक का फर्स्ट ग्रुप भी कहते हैं, लेकिन मैं आपको ये बातें बाद में बताऊंगा। अभी मैं आपको सिर्फ सिंपल तरीके से निकलवाना चाह रहा हूँ कि सिंपल तरीके से आप इस चीज़ को याद कर लें। इसके बाद हम निकालेंगे, अगर आप चाहो तो तरीका एक और है, 3 के बाद 4, 11 के बाद 12, 19 के बाद 20, 37 के बाद 38, 55 के बाद 56, 87 के बाद 88। आप निकाल सकते हो ईजिली, लेकिन हम रूल अपना वही रखेंगे, रूल हम चेंज नहीं करते। H नंबर 1 है, आप इसे थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। 3 के बाद क्या आएगा? नंबर 4। 4 जो होगा वो होगा बेरिलियम का, ये यहाँ पर बेरिलियम है, बेरिलियम का, इसे प्रदर्शित करेंगे Be से। 4 में आप 8 जोड़ दीजिए, 8 और 4 12, 12 हो जाएगा मैग्नीशियम का, प्रदर्शित करेंगे Mg से। 12 में आप 8 जोड़ दीजिए, 20 हो जाएगा कैल्शियम का, प्रदर्शित करेंगे Ca से। 20 में आप 18 जोड़ दीजिए, हो जाएगा 38, स्ट्रोंशियम इसका नाम हो जाएगा, प्रतीक चिन्ह हो जाएगा Sr। इसके बाद 38 में आप 18 जोड़ दीजिए, इसका नाम हो जाएगा बेरियम, प्रतीक चिन्ह है 56। आप जब 2 में घूमना मत, कभी घूम जाओ, ये बेरिलियम है, ये बेरियम है। अभी आप इसे बेरियम कर दो और इसे बेरिलियम कर दो, वो Be है, ये Ba है। उसके बाद हम चेक करते हैं, 56 में आप 32 जोड़ देते हैं, ये नंबर निकल कर आता है इसका 88 आता है। 88 हो जाएगा रेडियम का, ये हो रहा प्रतीक चिन्ह इसका Ra और नाम है इसका रेडियम। मैं आपको बता दूं,
रेडियम एक रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है जिसकी खोज मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी ने की थी। ये इतना रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है कि अगर इसे आप खुली हवा में रख देंगे तो इससे अपने आप ही किरणें उत्सर्जित होना शुरू हो जाएगी, जिन्हें हम अल्फ़ा बीटा गामा, एक्स रेज, गामा रेज, वाई रेज भी कहते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ, जो फर्स्ट ग्रुप है ये पूरा का पूरा शॉर्ट लैंग्वेज में अगर आपको याद करना है तो इस पूरे ग्रुप की वैलेंसी प्लस की 1 होती है। मैं आपको निकालना सिखाता हूँ अभी थोड़ी देर में। और ये जो पूरा ग्रुप है इसकी वैलेंसी होती है प्लस की 2। मैं भी आपको ये भी दिखाऊंगा। और इन दोनों को कंबाइंड करके हम बोलते हैं एस ब्लॉक, यानी कि 2 जो कॉलम होंगे हमारी आवर्त सारणी के प्रथम, उन्हें बोलेंगे हम एस ब्लॉक। हम अभी आगे बढ़ते हैं।